देश में लोकसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त करना कांग्रेस पार्टी की रणनीति है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं और इन लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की नजर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसा इकलौता राज्य था जहां कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में काफी उम्मीद थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की उस उम्मीद पर पानी फिर गया और भाजपा ने अपनी सरकार बना ली। खैर, आपको हम अपनी खबर बताते हैं। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। खबर शुरू करने से पहले आप सचिन पायलट का एक बयान सुनिए। हमारी चेयरमैन जो है स्क्रीनिंग कमेटी की, इनकी अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई। सभी जो हमारे नेता हैं उन सब से आज खुले माहौल में चर्चा करी है और 11 की 11 सीटों के ऊपर अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और जो विनेबल कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट हम लोगों ने किया है और चर्चा करी है। और एक ही क्राइटेरिया है कि कैसे हम लोकसभा का चुनाव जीतें। छत्तीसगढ़ में हम विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन हमारा जो वोट का डिफरेंस था वो 1-1.5% का था, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो नई सरकार बनी है वो अपने वादे पूरे करने में पूरी तरह फेल हो चुकी है और 10 साल की जो केंद्र की सरकार है उसकी रिपोर्ट भी लोग देख रहे हैं। हर मोर्चे पर वो फेल हैं, एक्सेप्ट प्रोपेगेंडा, प्रचार, माहौल बनाने में धरातल पर काम नहीं किया है। तो 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पर लोग वोट डालेंगे उन मुद्दों पर, किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के। और छत्तीसगढ़ वो क्षेत्र है जहाँ बहुत से आदिवासी, दलित, मध्यम वर्ग किसान लोग रहते हैं। वो सब चाहते हैं कि कांग्रेस को हम मजबूत करें। इसलिए जो हमारी 11 सीटों पर चर्चा आज हुई है सार्थक रही है, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किए हैं जो विनेबल कैंडिडेट्स हैं और इसमें एक ही क्राइटेरिया रखा है हम लोगों ने कि कौन सीट निकाल सकता है। अपनी सरकार की उपलब्धियों के ऊपर भी जाएंगे सर जनता में? तो बिल्कुल, 5 साल तो आपकी हमारी सरकार को जो हमारी पॉलिसीज़ थी उसको लोगों ने अच्छा रिसीव किया, अच्छा मैसेज गया, लोगों ने अप्रिशिएट किया। चर्चाएं बहुत हुई, जो किसानों के लिए हम लोगों ने किया, जो वंचित वर्गों के लिए किया, वो शायद कभी पहले किसी ने नहीं किया। लेकिन अब जो नई सरकार बनी है उन्होंने जो वादे किए थे वो दूर दूर तक पूरा करने का मतलब नहीं है। वो सिर्फ अभी ढोल बजा रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा का चुनाव बहुत अच्छी तरह से लड़ेंगे और मैं मानता हूं कि बहुत बेहतर परिणाम छत्तीसगढ़ में आएंगे। सर, आपको जहां भी प्रभारी बनाया जाता है, जैसे राजस्थान में बनाया गया, आपने जिताकर कांग्रेस को लाया, तो क्या छत्तीसगढ़ भी इस बार 11 की 11 सीटें आ रहे हैं? अरे मैं तो चाहता हूं कि हम सभी सीटों पर लड़कर जीतें। अंतिम निर्णय जनता के हाथ में है। हमारा ये दायित्व है एज स्क्रीनिंग कमेटी, एज AIC रीजनल सेक्रेटरी, कि हम सबसे बात करें, समन्वय के साथ सबकी विचार सुनकर जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसको हम अपना मैंडेट दें और हम अच्छा प्रचार करके चुनाव जीतेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। सुना आपने, सचिन पायलट बड़े ही आत्मविश्वास से ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ की 11 की 11 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। पायलट ने अपनी बात में कहा कि जो जिताऊ उम्मीदवार है उनको हम टिकट देंगे, उनको हमने शॉर्टलिस्ट कर दिया है। हमारा जो जीत का पैमाना है वो रहेगा केवल जिताऊ उम्मीदवार। इसके साथ ही पायलट ने मीडिया में बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार अपने वादे निभाने में पूरी तरह से विफल रही है। 10 साल की केंद्र की मोदी सरकार ने क्या कुछ किया ये जनता जान चुकी है। केंद्र सरकार हर मोर्चे में विफल रही है, केवल बीजेपी ने प्रोपोगेंडा की राजनीति की है। इसलिए लोग अब 10 साल के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही वोट डालेंगे। इस बार नौजवान, जनता, किसान, युवा, महिलाएं सब चाहते हैं कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए। खैर, अब देखना होता है कि राजस्थान की तरह क्या सचिन पायलट छत्तीसगढ़ में भी अपना जादू चला पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि कांग्रेस को इस युवा नेता से काफी उम्मीद है। आपकी इस खबर पे क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।